बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं DARH शो और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्राफ़ी हनफी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर आरिफ रशीद। आज हम इनसे खूब सारी बातें करेंगे और तरह तरह के सवालात करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो फिटनेस के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्लीप के ऊपर है और डाइट के ऊपर है। और हमारे साथ एक वेलनेस एक्सपर्ट मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। और अब हम सवालात की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आरिफ साहब अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आरिफ रशीद है और एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है आसान वेलनेस के नाम से। इसकी जो विज़न ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सेहत और तंदुरुस्ती देना, ताकि वो इबादत कर सके, अपने रोज़गार के लिए रोज़गार कमा सके और हस्पतालों के ख़र्चों से बच सके। सो ये बेसिक विज़न है हमारी कंपनी का और इसी विज़न के ऊपर हमने काम शुरू किया और हम लोगों को सेहत की तरफ लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। आरिफ साहब माशाल्लाह आपकी एज क्या है? मेरी एज है 56। 56। और ये फिटनेस की तरफ किस एज में आप आ गए थे डाइवर्ट? मतलब मुझे जैसे जैसे मैं मेरी एज बढ़ रही थी तो मुझे फिक्रमंद थी अपनी कि भाई मैं अपने आप को सही रखूं, ताकि लोगों की तरह मैं बेड पे या सिर्फ कुर्सी में बैठ के नमाज ना पढ़ूं, कहीं आ ना जा सकूं, डॉक्टरों से मेरा ताल्लुक जुड़ जाए और मैं अस्पतालों के चक्कर खा सकूं। तो मैंने 3-4 साल हुए कि रेगुलरली मैंने अपनी एक एक्सरसाइज स्टार्ट की और एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसमें मैंने ये देखा कि मैं अपनी पूरी लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ और अपनी एज को रिवर्स कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी एज को रिवर्स किया और फिर मैंने ये फ्रेमवर्क डेवलप किया और ये मैंने सबके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया कि लोगों के पास जाके कि लोगों की एज को भी हम कैसे रिवर्स करें, वो फिट हो जाए और उनकी जो एफिशिएंसी है और क्रिएटिविटी है टूवर्ड्स देयर वर्क, जो भी वो काम करें, जो भी उनका प्रोफेशन है, वो साथ साथ वो भी अच्छा हो जाए, ताकि लोग बेटर डिसीजन ले सके और उनकी जो लाइफ स्टाइल है और जो उनकी हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा आरिफ साहब मुझे एक बात बताइए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में अगर आज आज से आप 30 साल पीछे चले जाओ, बाहर खाने का इतना कल्चर नहीं था। अभी क्या है, दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स, सबका दिल चाहता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार 2 बार जाके बाहर जाके खाना खाएं। बिल्कुल। अब आप ये बताएं, घर का खाना और बाहर का खाना, ऑयल और बाकी सारी चीज़ें, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या एक जो घर का खाना खाता है प्योरली और एक जो शख्स बाहर का खाना खूब खाता है, इन दोनों की हेल्थ में फ़र्क होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देखें, आप कोई भी काम करते हैं ना जिसमें आप बल्क में करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को, हम जैसे एक रेस्टोरेंट है वो बहुत लोगों को खाना खिला रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि वो उसके पास वो स्टेप्स नहीं होंगे क्वालिटी के, वो ऑयल भी बार-बार वो चेंज नहीं करेगा, चूँकि अगर वो बार-बार चेंज करेगा तो उसका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर वो बार-बार चेंज करेगा तो वो इतना एक्सपेंसिव कर देगा अपनी खाने की प्राइसेज़ को कि यूजुअली लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो फिर बहुत कम लोग जाएँगे उस जगह पे। तो इसकी वजह से आप देखें, जो पहले ज़माने में अगर आपने सुना होगा, हमारे जो बाप थे, वालिद साहब, हमारे दादा, हमारे नाना, वो इतना बीमार नहीं होते थे ज़्यादा। अब लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि हम बाहर का खाना खा रहे हैं। फिर ये जो ड्रिंक्स पी रहे हैं हम और ये जो हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और ये कैंसर, ये प्रूवन है, ये आप रिसर्च कर लें इंटरनेट पे, तो इससे कैंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है लोगों के अंदर। क्योंकि उस प्रोसेस्ड फूड में 6-6, 8-8 महीने तक वो खराब नहीं होता फूड। तो वो केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे उसकी प्रिजर्वनेस हो जाती है। फिर हमारी जो ड्रिंक्स होती है, उस ड्रिंक्स में जो उसको कलर करने के लिए कलर इस्तेमाल होता है, वो इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। उसकी वजह से जो मिठास, जो मीठा हम खाने के चक्कर में हो गए हैं, बहुत तरह-तरह की आप देखें, हम मिठाइयाँ आ गई हैं, बेकरीज़ खुल गई हैं, जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने केक, पेस्ट्रीज़ और नए-नए अजीब से केक रखे हुए हैं। तो शुगर का जो कंटेंट है ना, जब वो हाई हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ह्यूमन हेल्थ को। और इसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसको लोगों को यहाँ पे। उसी की वजह से वेट इंक्रीज़ होता है, शुगर की वजह से। वेट इंक्रीज़ होता है तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर हो जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो जाता है, काफ़ी चांसेस होते हैं। फिर आपकी नी और लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब हर जगह आप जिससे पूछें वो कहेगा मेरे लोअर बैक में इश्यूज़, मेरे नी में इश्यूज़ है, मुझसे साँस बहुत उखड़ जाता है, मैं थोड़ा-सा सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरा साँस उखड़ जाता है, मुझे ब्रेथ लूज़ होना शुरू हो जाती है मेरी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, लोगों के पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक तो लाइफ़स्टाइल और ये वो आपकी वाली बात दोबारा
कि बाहर का खाना खाना, बाहर के खाना में मिर्च मसाला भी ज़्यादा होता है, तभी तो वो टेस्ट को हमारे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो बर्ड्स इतने स्ट्रांग हो गए कि अगर आप कुछ कम मिर्चों वाला खाना देंगे कहीं यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा, अम्मी को भी कई दफ़ा बोलेंगे अम्मी ये क्या बनाया या बेगम साहब ये क्या बनाया, तो आप चटपटा ही नहीं है। तो चटपटा खाना मिर्चें ये भी एक बहुत बड़ी, देखें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें ना, वो साफ साफ कहते हैं जो काम करो एतदाल में करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप खाना भी खाएं, बाहर भी खाएं, कभी कभार खाएं, 3-4 महीने में एक दफ़ा जाके खा लें, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। खाना भी उतना खाएं जितना आप यूटिलाइज कर सकें। हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, यूटिलाइज फिर कम करते हैं, कैलोरी ज़्यादा ले लेते हैं, बर्न नहीं करते। सो अगर हम पोर्शन को कंट्रोल कर लें तो भी हमारे बहुत सारे सॉल्व। अच्छा आरिफ भाई, अब मेरा दूसरा सवाल ये बताइए, ये जो कोल्ड ड्रिंक का बड़ा ट्रेंड है हमारे बच्चों में आ गया, बल्कि बच्चा जो है वो 100-200 रुपए अपनी अम्मी से लेके जाता है और स्कूल में ब्रेक में वो पेप्सी पीता है, कोक पीता है, फांटा पीता है, तरह तरह की ये जो कोल्ड ड्रिंक पीता है, ये बताएं ये बच्चों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालेंगी? वो बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, डॉक्टर सलमान है NICH के जो है ना हेड है, उन्होंने मुझे काफ़ी मेरे पास बच्चे भेजते हैं जो ओबिसिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको उनके घर वाले चॉकलेट्स, ये ड्रिंक्स और ये जो आपके जो थे पिज़्ज़ा हो गया आपका, KFC हो गया, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, वो जंक फूड वो इतना खाते हैं, उनको खिलाते हैं, उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बच्चे ओबिसिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ भी काफ़ी हो जाती है उनको, तो वह फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर वो फिक्रमंद होते हैं कि यार ये क्या किया, उनका वेट बढ़ जाता है। तो आपको पता नहीं है, जितनी भी ड्रिंक्स हैं इसमें बहुत शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और शुगर की जो नई रिसर्च आई है वो कहते हैं वो एज डेंजरस है जैसे ये आपकी कोकेन है, क्योंकि ये आपकी क्रेविंग बढ़ाती है। शुगर आप जितना लेंगे ना आपको और दिल चाहेगा कि शुगर लेने का। और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो ये पूरा ग्लोबली कोई फार्मास्यूटिकल्स वालों ने ये ओपन कर रहे हैं सारे जो है ना आपकी ये बेकरी से आइटम, ताकि लोग शुगर कंटेंट को लें, और फिर सारी बात है शुगर कंटेंट जब लेंगे तो वो शुगर उनके ऊपर बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर सारी बात है दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और दवाइयाँ खाने के नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है दवाइयों की, जो पूरी प्लांटेड है, जो कि हमारी हेल्थ की तरफ काम कर रही है ताकि पेशेंट्स जनरेट ताकि वो बाय करें उनकी प्रोडक्ट। खैर, अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। हमने बात की है अभी आपसे शुगर के हवाले से, हमने बात की आपसे डाइट के हवाले से, हमने बात की आपसे ड्रिंक्स के हवाले से। ये बताएं, अगर एक शख्स है वो चले कोल्ड ड्रिंक का शौकीन है, उसका दिल चाहता है कि 2-3 दोस्तों के साथ बैठूं, कुछ पिए हम, तो अगर वो कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि वो उसके बजाय कोल्ड ड्रिंक के बजाय किसी और चीज़ की तरफ जाए? हाँ, देखें आजकल तो माशाल्लाह अगर आप देखें ट्रेंड आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, जब से ये कोविड के बाद से लोगों का बड़ा चेंज हुआ है, लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा-सा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, ख्याल करना शुरू कर दिया। तो देखें बहुत सारे हैं, आपके नींबू पानी है, ये इज़ वेरी गुड कि अगर आप सर्दियों में और सर्दियों में दोनों में आप पिए तो बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मिंट भी लोग डाल देते हैं थोड़ा-सा, और आजकल वो पुदीने का भी चक्कर चल रहा है, पुदीना डाल दिया आपने, खीरा भी डाल दिया जिसको वो वाटर बोल देते हैं, वो बहुत सारी ऐसी ड्रिंक है जिसको आप प्रमोट करेंगे। देखें स्टार्ट विथ एट योर होम, आप अपने घर में क्या चीज़ डालेंगे वही आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे, या आपके बड़े भी फिर फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे हमारे घर में ड्रिंक्स नहीं आती, सख्ती से मैंने मना, तो हमारे बच्चे भी नहीं इतना पीते। कभी कभार बहुत बाहर गए तो गए, वो एक दफ़ा पी लिया, वो भी अपनी पीते हैं क्योंकि उनको अब आदत नहीं रही। तो वो आदत नहीं रही तो जाहिर बात है वो कहीं और जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम हमें पानी देते। इसका मतलब ये बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप उनको ट्रेन करते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात करते हैं ये जो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जो हम चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और इस तरह की चीज़ें देती हैं, क्या ये सूटेबल है उनके लिए, या ये भी एक तरह का नुकसान पैदा करता है? नहीं देखिए यही वही वाली बात है कि आप छोटी सी उम्र में जब किसी को शुगर कंटेंट देंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जितना शुगर कंटेंट आप देते हैं ना, वो अपनी क्रिएटिविटी इसकी बढ़ जाती है। वो क्रिएटिविटी के अनुसार इसकी जो वो होती है ना क्रेनिंग इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको और मांगती है शुगर। अच्छा, जो बच्चा आप नोट कीजिएगा, जो बच्चा ज़्यादा शुगर ले रहा है ना वो बहुत हाइपर होगा, वो आप देखिएगा वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। जो बच्चे को आप शुगर कम देंगे या नहीं देंगे या नेचुरल शुगर देंगे, वो काम एंड क्वाइट होगा।
आप नोट कर लीजिएगा, ये रिसर्च है, ये भी आप रिसर्च में प्रूफ देखिएगा इंटरनेट पे जाके ना, तो शुगर कंटेंट के अंदर एनर्जी होती है ना बेसिकली। अब वो एनर्जी जनरेट होगी मेरे अंदर, अब मैं एनर्जी कहाँ निकालूंगा? तो मैं इधर छेड़ूंगा, इधर बैठूंगा नहीं, उधर भागूंगा दौड़ूंगा, या तो फिर आपने मुझे कोई इतनी जबरदस्त स्पोर्ट्स में उसके बाद उस बच्चे को रखा हुआ है, तो वो सारी एनर्जी वहां जाके निकाल रहा है, सो फिर भी सेटल डाउन हो जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। मगर अगेन वही बात आगे घूम फिर के पोर्शन कंट्रोल है, ठीक है, शुगर का भी पोर्शन कंट्रोल। अब बस बात हुई है कि अगर आपको शुगर लेनी है तो नेचुरल शुगर ले ले या फिर गुड़ ले ले। वाइट शुगर जो है ना, ये बहुत जबरदस्त डेंजरस है, ये सबके लिए डेंजरस है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो जवान हो या वो बूढ़ा हो। शुगर, वाइट शुगर इज प्रोसेस शुगर, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली जाती है जिसको प्रोसेस करने के लिए वो बहुत ज्यादा मरीज होती है। आप गुड़ खा लें, आपको शुगर खानी है, आप शकरकंदी खा लें। अब मैं शकरकंदी की खीर खाता हूँ, मैं कोई शुगर नहीं होती, सिर्फ शकरकंदी की खीर होती है, जैसे एक पकती है खीर, वो मैं खाता हूँ। अगर मैं आपको खिलाऊँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर, आप कहेंगे यार चीनी है इसके अंदर, और चीनी नहीं होगी इसमें, नेचुरल चीनी ले। अच्छा, अब ये बताते हैं, अब बात करते हैं कि आपसे कि ये बताइए कि हमारे इस वक्त जो हमने डाइट के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू कर ली, आरिफ साहब ये बताइए, ये आजकल का हमारी सोसाइटी में ट्रेंड क्या है? 3-3, 4-4, 5-5 रात के बजे लोग होटलों पे बैठे हुए हैं, चाय चल रही है, सिगरेट चल रही है, और ये ख़ासतौर पे हमारे कराची की तो प्रॉब्लम बन गई है, और पता नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पे होटल्स खुले हुए हैं, चाय के होटल खुले हुए हैं, जिस पे जो है वो लड़के फारिग बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे, बातें चल रही हैं। ये बताइए कि क्या ये जो पूरी पूरी रात जागना और पूरा पूरा दिन सोना, ये क्या हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो मज़हब है ना, उसमें साफ साफ कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी डिफाइन की हुई हैं, और आप यकीन करें हमने इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं की। हमारा मज़हब ऐसी ये चीज़ है कि उसमें सारा हमारा लाइफस्टाइल को ना उसने डिफाइन कर दिया, और उसको मुताबिक अगर हम चलेंगे ना, तो हमारी जो बीमारी है वो 90% मैं कहूँगा, अगर वो तो अल्लाह ताला ने देनी है तो देनी है, मगर हम 90% बच सकते हैं उन सब चीज़ों से, अगर हम उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी चीज़ों पे अमल करते थे। तो देखिए रात को हुक्म ये है कि इशा के नमाज के बाद कहते हैं सो जाए, और सुबह फिर तहज्जुद के वक्त उठें, फजर से थोड़ा वक्त पहले तहज्जुद पढ़ें और नमाज पढ़ें, और नमाज के बाद अपने काम पे निकल जाए, अपने कारोबार के लिए निकल जाए। कारोबार निकलने से मुराद ये नहीं है कि अब आपके ऑफिस नहीं खुले हुए तो आप कहेंगे मैं कहाँ निकलूंगा, सुबह फजर के बाद तो ऑफिस नहीं खुलता। आपके कुछ काम होंगे वो आप बैठ के कर सकते हैं, सारे प्रोडक्टिव काम, वो सुबह की में बड़ी बरकत होती है। अब इसका ताल्लुक किससे, आपकी पूरे लाइफस्टाइल से भी आ गया। लाइफस्टाइल से मुराद हो गया आपका उठना बैठना खाना पीना, किससे मुंसलिक हो गया? नमाजों से, रात के जल्दी सोने से। तो जो लोग रात को देर से सोते हैं ना, उनकी जो बॉडी दिन भर में डैमेज होती है, उनके जो मसल काम होते हैं, जारी बात है, आप ऊपर गए नीचे आए, उतरे गाड़ी से हुए, पार्किंग की आपने, वहां से पैदल चल के आए, आपकी एक वेयर एंड टेयर बॉडी का होता है। वो बॉडी का रिपेयर कब होता है? इशा की नमाज के फौरन बाद अल्लाह ताला के हुक्म से बॉडी रिपेयर होना शुरू हो जाती है, और वो फजर की अजान तक वो रिपेयर होती है। अब यही वो टाइम है जिस तक आपकी बॉडी को आराम मिलेगा और आपकी बॉडी रिपेयर होगी। अब इस क्वालिटी ऑफ टाइम में से जितने आवर्स आपने कम कर लिए, तो आप समझ लें आपकी बॉडी रिपेयर नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप 3 बजे 4 बजे सोए, अब 4 बजे का मतलब है आजकल 4:30 बजे फजर का टाइम शुरू हो गया, तो आपको आधा घंटा मिला जिसमें आपकी बॉडी रिपेयर हुई। उसके बाद आपने 4:30 5 बजे जितना सोए, 12 बजे तक दोपहर सोते रहे, 3 बजे सोते रहे, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं। सो अगर आपने 12 बजे सोए, सो 12 से लेकर 4:30, तो 4.5 घंटे आपकी बॉडी रिपेयर हुई। उसके बाद आपने कुछ भी कर लिया, आपकी बॉडी रिपेयर। तो वैसे अगर आप 10 बजे सो गए तो आपकी 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक की कितने आवर्स हो गए, उतने आवर्स की आपकी बॉडी रिपेयर होगी। और आप नोट कीजिएगा कि जब भी आप देर से सोते हैं, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको हैंगओवर होता है, आपके हल्के से सर दर्द होगा, बारी बारीपन होगा जिस्म में, सर में। फिर आप वॉशरूम जाएंगे, नहाएंगे या मुंह धोएंगे, अपना आगे कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर का दर्द वो खत्म होना शुरू होगा। बाय द टाइम आधे घंटे बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार अब तो सही हो गया। तो वो बेसिकली सही नहीं हुआ होता, आपकी बॉडी आदत हो जाती है उसको। और अगर आप जवान हैं तो वो आपको सह लेते हैं, मगर जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी तो वो सारे पुरानी चीजें वो एकदम से बम ब्लास्ट बन के आपकी 40 45 50 55 60 65 एज में एकदम से वो ब्लास्ट होगा, तो आपको नीचे आएंगे। तो इसलिए
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, एक्टिविटी करें, नाश्ता करना है बाहर खाएं, कुछ बाहर खाना भी खाना है बाहर खाएं, ताकि उसको सारा दिन आप बर्न आउट कर सकें। अब आप खाएंगे रात को 12-1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और सोएंगे उतने बजे, तो वो हजम भी नहीं होगा, तो वो फैट पे कन्वर्ट होगा। तो कतरा कतरा वो दरिया बन जाएगा और 6-8 साल बाद, 8 साल बाद आप कहेंगे अरे मेरी तोन तो बहुत पार आ गई, मेरा वेट तो बहुत बढ़ गया, पहले तो नहीं था इतना। क्योंकि वो कतरा कतरा बनेगा, तो 6 साल, 8 साल, 10 साल में वो आपको एकदम से आपको पता चलेगा कि आप पूरे फैटी हो गए। अच्छा आरिफ साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा। एक चीज़ देखी जाती है, आपने भी देखी होगी, अगर आप आज से 50 साल 60 साल पीछे चले जाएं, हमारे दादाओं वाली एज में, जो लोग 60s में रिटायर हुए थे, 70s में रिटायर हुए थे, उनमें बड़ा ट्रेंड था। खासतौर पे जो इंडिया से लोग माइग्रेट करके आए थे, उनमें बड़ा ट्रेंड था पैदल चलने का। आपको याद होगा हमारे दादा नाना पैदल चलते थे और फिट होते थे, और बीमारियां भी कम होती थी। या उस दौर में ब्लड प्रेशर, शुगर होता था, ये बहुत ही कम सुनने में आता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमारी सोसाइटी में बंदा 30-30, 35-35, 40-40 साल की उम्र में शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। बीमारी हो रही है। बताने का मकसद ये है, क्या पैदल चलने वाला उसकी लाइफ पे असर आता है पैदल चलने से? बिल्कुल, बिल्कुल आता है। देखें, लाइफ़स्टाइल जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ इसमें आप एक बड़ा मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो मेरी जो एक कंपनी मैंने बनाई थी ना, आसान वेलनेस के नाम से, इसका कंपोनेंट्स है। देखिए, वेलनेस का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, फिटनेस का कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए, अगर आप सारा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं और आप बहुत सी दूसरी एक्टिविटी से, आप तो सो नहीं रह सकती, आप कभी भी फिट नहीं हो सकते। तो वेलनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके एक कंपोनेंट है फिटनेस, एक कंपोनेंट है डाइट, खाना खाना और क्या खाना और कब खाना। अब आप रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले खाना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। आप डॉक्टर से पूछे, वो भी ये बोलेगा। क्यों? जैसे अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, तो आपका समझ लें 6 बजे तक खाना हो जाना चाहिए शाम को, 4 घंटे पहले। क्योंकि आप देर से खाते हैं, फिर देर से सोते हैं। तो ये कब खाना है, कब नहीं खाना, दोपहर नाश्ता कब करना है, नाश्ता लोगों की 11-12 बजे होते हैं। फिर दोपहर का खाना होता है 3-4 बजे, 5 बजे। रात का खाना होता है फिर वही 11-12-1। तो ये गलत है। तो ये कॉम्बिनेशन है वेलनेस का। इसमें फिर आप हैप्पी है कितने, आप खुशी नहीं है अपनी ज़िंदगी से, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको टेंशन, एंग्जाइटी है, तो आप सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। फिर आप घर वालों के साथ टाइम नहीं दे रहे, ना अपने बच्चों को, ना अपने माँ बाप को, ना अपने बहन भाइयों को। आप सारा देखिए, आप मुझे बता रहे मेरे पास इतने क्लाइंट हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, मगर उसको कराने में उन्होंने अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज वो प्रॉब्लम है। सो उस वक्त पैसा कहाँ भी आता। आप मुझे बताएं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो आप कहीं सुपर मार्केट से 4 किलो की नींद खरीद सकते हैं, या आप कह सकते हैं आज की यार ये पैसे ले लो, कितने पैसे चाहिए उतने बता दो, आज के बाद मुझे सोना है। आप खाएंगे गोलियां नींद की गोलियां खाना शुरू हुई आपने, और आपको एडिक्शन शुरू होगी। उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक आप गोली नहीं खाएंगे, और आप फंस जाएंगे पूरा। तो बात ये सब चीज़ें हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका वेलनेस का मेरा कि एक्सरसाइज, दूसरा होगी डाइट, तीसरी होगी मेंटल हेल्थ। आप सुकून में रहें, घर वालों के साथ रहें, खुश होएं, टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। पैसा देखिए, पैसा एवरीथिंग नहीं है। हाँ है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपको उतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कमाएं, ऐसा ना कमाएं कि उस चक्कर में अपनी हेल्थ को गंवा दें, या अपने घर वालों को गंवा दें, या उनके साथ टाइम स्पेंड ना करें। फिर यही टेंशन, एग्जाइटी है लोगों को। असल में हमने अल्लाह ताला के ऊपर इत्तेकाद भी नहीं रहा। हम समझते हैं कि मेरा जो पैसे है ना रोजी, वो जैसे आप मेरे एम्प्लॉयर है, तो अब्दुल राफिया, तो वो मुझे सैलरी देंगे वरना मेरा घर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। देने वाले ज़ात अल्लाह ताला की है, वो कहाँ से देगा ये उसका मसला है। आपने कोशिश करनी है ईमानदारी से, उसके लिए काम करना, आपको रिस्क मिलेगा, मगर क्या उसके पीछे भागना नहीं है पूरा, और लोगों को भी देना है, लोगों की भी हेल्प करनी है। हम ये भी नहीं कर रहे, तो हमें फिर टेंशन नहीं होती, हम बहुत सेटिस्फाई रहते हैं। हम किसी की हेल्प करेंगे, आप देखिएगा, आप किसी की हेल्प करें ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यार बड़ी खुशी है इसको, मेरी वजह से कोई जरूरी नहीं है फाइनेंशियली हेल्प करे, आप उसकी 2 बातें भी सुन लेंगे ना बैठ के, और उसका दिल की भड़ास निकल जाएगी, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आप कहेंगे बहुत सुकून है। ये बहुत बड़ी मैटर करती है आपकी हेल्थ पे, क्योंकि फिर आपको टेंशन, एंग्जाइटी नहीं बिल्ड होगी, आपको हार्ट अटैक्स नहीं होंगे, आपके बहुत सारे मसले नहीं होंगे, तो आप खुश रहेंगे, लोगों से रहेंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज करेंगे, ये सब करेंगे ना, तो आपकी टेंशन भी रिलीज होगी।
क्योंकि एक केमिकल है वो निकलता है आपकी जैसे जो आपको बहुत सुकून कर देता है, आप लोगों से अच्छा बात करेंगे, क्योंकि आपकी सारी जो एंग्जाइटी है वो कहाँ निकल जाएगी, एक्सरसाइज पे, अच्छी एक्सरसाइज पे, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपके डिसीजन पावर्स बहुत अच्छे होंगे टूवर्ड्स योर घर या आपकी जो प्रोफेशन है उस पर। अच्छी स्लीप लेंगे, अच्छा खाएंगे, ये बार बार ये नहीं खाएंगे, ये नियारियाँ पाए रोटी चावल चलने हैं, मतलब आप अपनी अच्छी डाइट रखें। अगर आपकी बर्न नहीं है, आप इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करें, आपकी डेस्क जॉब जॉब है, आप बैठे रहते हैं सारा वक्त, तो उसका मतलब आप कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ नहीं रहे। आरिफ साहब मुझे एक बात बताएं, एक शख्स है वो क्या सुबह का नाश्ता करे, क्या दोपहर का खाना खाए, क्या रात का खाना खाए और क्या किस टाइम खाए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अब ये डिपेंड करता है कि बात वही आगे जो मैंने आपको कहा था ना कि कंजम्पशन कितनी है मेरी कैलोरीज को, मैं यूटिलाइज कितनी कर, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि डेस्क जॉब करता है, हाँ कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है। या तो उसकी बात कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी कैलोरी की कंजम्पशन नहीं है, वो वॉक भी नहीं कर रहा, वो सीधा ऑफिस आता है, गाड़ी में मोटरसाइकिल पे आता है, बैठता है, डेस्क जॉब करता है, वापस निकल जाता है, घर बैठ जाता है। तो देखिए उसको तो मैं कहूँगा कि रोटी चावल तो बिल्कुल वो छोड़ दे शुरू में। अगर तो उसका वेट नहीं है बिल्कुल भी तो वो खा सकता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन पे, ये नहीं कि बहुत बिरयानी बिरयानी, ये नहीं कि रोज चावल चल रहे। अगर उसका वेट है तो उसको रोटी और चावल तो छोड़ देनी चाहिए, या उसको ऐसा कर लेना चाहिए आस्ता आस्ता कम कर ले, 2 रोटी खा रहा है 1 रोटी पे आ जाए, आधी पे आ जाए। और अगर खानी है रोटी तो सुबह के नाश्ते में खा ले या दोपहर के खाने में खा ले, रात में तो खत्म कर ले, क्योंकि रात में तो वो बिल्कुल भी कहीं हम जाते नहीं है, खाना खाया लेट खाया जितना खाया उसके बाद बैठ गए, बहुत हुआ गाड़ी में बैठ के मोटरसाइकिल में बैठ के किसी के घर मिलने चले गए, तो वो रात का खाने में वो सिर्फ सैलेड खाएं, बॉयल स्टीम चीज़ें खाएं, चिकन खाएं, मीट भी खा सकता है, अपना दाल खा ले, बहुत थोड़ी सी ऑयल में बनी हुई चम्मच से खा ले, सब्जियां जितनी खा सकता है वो, मतलब रोटी और चावल का इस्तेमाल जो है ना, अगर बहुत खा नहीं है तो उबले हुए चावल थोड़े से खा, मतलब जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं जी, तो वो ये चीज़ें चावल और रोटी को छोड़ दें। और चीनी, और चीनी तो बिल्कुल ही खत्म कर दें, चीनी तो वैसे भी मैं कहता हूँ जो लोग तो ये नहीं भी करना चाहते। जो स्टीविया आ रहा है, स्टीविया की चाय पी रहे हैं लोग। देखें बात वही है कि ये स्टीविया भी आपको पता नहीं है किस तरह बना रहे हैं ना, वो भी है कि स्टीविया भी रखा हुआ है तो काफी असर तक रखा हुआ है, आप उसको खा सकते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो केमिकल्स होंगे जिसको वो प्रिजर्व कर रहे हैं। या तो वो डायरेक्ट स्टीविया पत्ता ही हो जो आपके घर पे लगाया हुआ है और आपने उस पत्ते को तोड़ा उसी वक्त और उसमें खा लिया, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, चूंकि वो नेचुरल लीफ है वो, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मगर जब आप उसको पैक करते हैं तो अगर तो उसमें कोई केमिकल्स हैं या कोई ऐसी इंग्रीडियंट्स हैं वो आपको लिखे हुए होंगे, वो फिर आपके लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं। अगर वो, इसका मतलब ये है कि पी की चाय का भी बंदा ट्रेंड बना। मैं आपको बताऊं सर, मैं क्रेजी था शुगर का, वाइट शुगर का, वो मैं सारा मैं डाइट कर लेता था, मगर मैं कहता था खीर आ गई, कस्टर्ड आ गया, पेस्ट्री आ गई, एक नहीं फिर 4 खाता था मैं। जब मैंने छोड़ी ना तो मुझे अब क्रेविंग भी नहीं होती, मेरे सामने मेरी पसंद की चीज़ें चॉकलेट रखी हुई होती है, मैं नहीं खाता, मगर जब मैं एक खा लूँ तो फिर मैं एक नहीं खाता, फिर मैं 10 खाता हूँ, क्योंकि मुझे क्रेविंग उससे वो बढ़ जाती है। और वैसे मैं जाऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता, बल्कि मुझे पकड़ में आ जाता है। उस दिन ये चाय पराठा आपने बात की, चाय पराठा हम खाने गए तो मैंने पराठा खाया तो उसमें मीठा लग गया मुझे, सब मेरे दोस्त कहे पागल हो गए, पराठे में कहाँ सी चीनी होगी, मैंने कहा इसने डाली है चीनी, बुला उसको। मैं उसको पठान के होटल वाले को बंदे को बुलाया, मैंने कहा तुम्हें इस पराठे में चीनी डाली, कहा सर थोड़ी चीज़ तो चीनी डलती है। अब देखा लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें चीनी डलती, वो चीनी खा रहे पराठा जो चाय पराठे वाले खा रहे, और तभी तो आप नोट करें कि वो आप जाते भी है पराठा ले आए बड़े मजे का, क्योंकि वो चीनी होती है ना, वो क्रेविंग होती है। सही। अच्छा आरिफ साहब, माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, काफ़ी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। कहने वसत है हमारी ऑडियंस जो ये देखने वाली है उसको हम कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे आज के इस पैगाम, आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए। ये बताइए कि वॉक जो है, या इसको और मैं इजी कर देता हूँ, एक शख्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जिम जा सके, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सके कि वो एक ट्रेनर रख सके, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ कर सके, मगर वो चाहता है कि वो फिट हो जाए, ठीक है। उसकी तनख्वाही मिसाल के तौर पर 30,000, 40,000, 50,000, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। सवाल ये है कि एक बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपने आप को फिट रख सकता है, इसका मुझे हल बता। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का जो एक मेरे नज़दीक
चीज़ है ना, जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं या मतलब घर पे रह के भी बंदा अपने आप को फिट फिट कैसे रख सकता है? घर पे बैठ के देखिए आदमी को बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। देखिए उसको इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि कोई भी हम काम शुरू करते हैं ना, या कोई भी हो, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले चाहे वो हमारी, अब जब छोटे थे तो हमारी अम्मी ने हमारी नर्सरी में दाखिला कराया, हम बच्चों को भी अपनी नर्सरी में, कोई ना कोई एक टीचर होता है जिसको हम बेसिक चीज़ें बताते हैं। उस बेसिक के अलावा अगर जब तक हमें चंगा पता ना हो, एबीसी नहीं पता हो, तो आप वर्ड नहीं बना सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। उसके लिए इसको एक दफ़ा ये करना होगा कि देखें, हर वक़्त जब बीमार होता है तो हमारे पास बजट इतना ही है ना, जब डॉक्टर के पास, तो वो एक अमाउंट रखें और अपने किसी ऐसे बंदे के पास चले जाए जिसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो, कि वो उसको बता सके कि तुम्हें क्या करना है तुम्हारी बॉडी के हिसाब से। उसके बाद वो उसकी चीज़ों को लिख ले और उसी के हिसाब से करे, तो उसको क्या होगा, कॉस्ट नहीं पड़ेगी। वो सारी एक्सरसाइजेज जो जिम में होती हैं वो घर पे भी कर सकते हैं। घर में आप क्या कहते हैं, वेट नहीं है तो आप 1 लीटर की बोतल लेके उससे भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आपके पास जो किचन में देगें होती हैं या कोई वो होती है, आप इसका खाना कुक होता है, उसको भी करते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे भी, क्योंकि उसका भी एक वेट होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कोई नहीं मिल रहा जो ऐसी चीज़ें बताए, क्योंकि आजकल सही बात है, लोग बिजी के बहुत हुए हैं। ये बताएं, आपका कोई यूट्यूब पे आपकी वीडियोस हैं या कुछ ये इतनी, मगर मैं आस्ता आस्ता जा रहा हूँ, मगर मैं भी इस प्रोसेस में हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा, तो आप मुझसे एक कंसल्टेशन ले लें। वो एक छोटी सी अमाउंट होगी, उस अमाउंट को आप पे करें, मैं आपको आपका एक पूरा प्लान बना के दे दूँगा। इन वीडियोज़ भी बना के दे दूँगा कि ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे-ऐसे करनी है, और हर महीने के एक मतलब वन ऑन वन एक घंटे का भी सेशन हो सकता है वो? बना होगा, 1 घंटे का मेरे साथ सेशन हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो जाएगा, 2 रूपों में देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, और मैं लोगों को बता दूँगा कि वो कौन-सी एक्सरसाइज़ है जो घर पे ईज़िली कर सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाएगी, और जो अनफोर्सीन या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आजकल बहुत आ रहे हैं, बीमारियाँ जो लोगों को हो रही हैं, वो उससे वो बच सकते हैं। वो हम ये इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम इसको पहले लॉन्च करना है ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। और कभी ऐसा होता है कि वो बाकी ऐसी है, तो हमें कुछ देखते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उनको स्पॉन्सरशिप में भी ले जाते हैं, कंपनी की रिजल्ट पे उनको स्पॉन्सर कर देती है कंपनीज़ या कुछ लोग, तो हम उनको जाके भी फिजिकल करा देते हैं एक्सरसाइज, ताकि उनका जो खर्चा है हॉस्पिटल में डॉक्टर पे निकलना है वो सेफ हो जाए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जो हॉस्पिटल में दे रहे हैं या डॉक्टरों को दे रहे हैं, उसका कुछ खर्चा हम आपको दे देते हैं, आप हमें करते हैं, ताकि अपनी जान कि ये मेडिसिन इज़ नॉट द। अच्छा आरिफ भाई, मैं एक जगह गया था, पार्क था, तो वहाँ पे एक क्लब था जो कि योगा का प्लान करता था। पूरे पार्क में माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, हर मॉर्निंग ना सुबह फजर के बाद। तो मेरा जाना हुआ 2-4 दफ़ा वहाँ पे। तो मैंने देखा उनका एक बड़ा ट्रेंड उन्होंने लगाया हुआ था कि वो सब लोग आके फजर की नमाज के बाद सारे नमाजी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो जो उनके ट्रेनर थे, उनका नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, भुट्टो साहब, सोने भुट्टो। तो मैंने उनसे जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ही ये है, उनका नाम था वंडरफुल क्लब वाले। तो उन्होंने कहा था हमारा मिशन ही ये है कि पार्क्स को आबाद करो, हॉस्पिटल को वीरान करो। और आजकल मुझे यही लग रहा है आरिफ भाई कि हमारी जो फिटनेस लेवल है, जो मेंटल हेल्थ है और जो सारी चीज़ें हैं, वो इस तरफ जा रही हैं कि हम डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को ज़िंदगी भर की कमाई जो है उसका एक पोर्शन दे देते हैं। वो चाहे हमारा बाईपास हो, वो चाहे हमारा कोई बड़ा ऑपरेशन हो, व्हाटसोएवर। मगर अगर हम अपनी 25 या 30 के बाद से ही हम फिटनेस कॉन्शियस हो जाएं, मेंटल हेल्थ के ऊपर और अपनी फिजिकल वेलबींग के ऊपर फोकस्ड होके चलें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब आते हैं हम आपसे गुफ्तगू जो हमने करनी है, ये जो आजकल बहुत सारा मसला हो गया है नींद का, कि वो सोने के लिए जब आरिफ भाई लेटते हैं तो 1 घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं, उनको नींद नहीं आती। इसकी आप कोई अच्छा हल बता सकते हैं कि जो लोग नींद का मसला फेस कर रहे हो, वो कैसे इसको? कि इसमें बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, जो मैं आपको बताऊँ कि ये अभी तक तो मैंने सारी बातें की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे बताऊँ, बिल्कुल ही नहीं, इसके बगैर मेरी जितनी बातें जो मैंने की वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाला जो मैंने अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम नहीं करेंगे ना, तो हम जो पीछे जो भी बातें की हमने या आगे जो भी मैं करूँगा उसकी कोई वैल्यू। देखिए एक बहुत बड़ा हमारा जो एक
इस वक्त समझे जो हमारे पूरे माशरे स्पेशली मुसलमानों में ये चीज़ आ गई है, पूरे मुसलमानों की तो नहीं बोलूँगा, बात गलत हो जाएगी इस तारीख, स्पेशली जो मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, काफ़ी जो परसेंटेज है वो इस बात में ज़्यादा है कि इस चीज़ को वो अमल नहीं करी, वो है अल्लाह तवक्कुल। हम देखें, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस आती है, अगर वो कोई पॉलिटिकल है तो मैं सियासतदान को बोलता हूँ, किया जाने वाले के कोई पीआर वो यार ये मसला डालेंगे। अगर वो कानूनी होती है तो मैं फिर या तो पुलिस वालों को देखता हूँ, कोई डीएसपी लगा हुआ, कोई एसपी कमिश्नर लगा हुआ है, मेरा कौन कर सकते हैं तो उसका कोई वाले साहब या कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसे बहुत सा अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छे चाहने वाला है। या फिर कानून है तो अदालत में कोई वकील है, वकील है। हमारे पास देखिए सबसे प्रॉब्लम तो हाल एक ही है, पहले वो हमारे अंदर था। अगर हम हाथ मिला के अपनी नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से उस चीज़ को मांगे, मैं मान ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला चीज़ को ना हो को रही। तो अगर हमारी हेल्थ की इश्यूज है, हमारे फाइनेंस की इश्यूज है, हमें नौकरी है नहीं है, हमारी रोजी में क्या मसले, आप नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से उसकी दुआ मांगे के अंदर, और पर्टिकुलर मांगे। ये नहीं हम क्या दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला में सेहत तंदुरुस्ती दे दीजिए, अल्लाह भैया हमारे पास पैसों की तंगी है, वो तकलीफ दूर कर दीजिए, अल्लाह भैया आप हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। हम एक जनरल दुआ मांगते, हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह भैया मेरे पैर की छोटी वाली उंगली में बड़ा दर्द हो रहा है तो ठीक कर, इसको ठीक कर दे ताकि मैं आपकी बात कर सकूं, और हाँ अल्लाह रिज़्क़ नवाज़। अल्लाह ने मुझे हार्ट का मसला हो रहा है, अल्लाह ने इतने ब्लड प्रेशर हो रहा है, प्लीज शुगर भी इसको ठीक कर देना, मुझे तौफीक दे के मैं इसको ठीक करूँ, आप शिफा दो दे। अल्लाह ने ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे पैसे नहीं दे रहा, आरिफ मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे डाक है, हम इधर रुजू नहीं करते। अब कहाँ जाएंगे, नहीं यार तारे वाले देखो ऐसे तो इसको बनाओ, या इसका मतलब आप खालिक से रुजू करो तो सारे मसले सॉल्व हो जाए। पहले तो हमने ये कहा, उसके बाद उसकी तदबीर तदबीर करिए कि उसके ऊपर काम करे। ये नहीं कि अब आप से दुआएं मांगे अल्लाह में मुझे सेहत दे रहा, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, या किसी उसके पास ही जा रहे जिसको उसके पास क्या सोल्यूशन है, आपसे दुआ मांगे। पहले अल्लाह ताला के पास, फिर उसके ऊपर काम शुरू जी, एफर्ट करें। वेट कम करना है आपको, खाना यहाँ से खाएं, वर्जिश करना शुरू कर दें, शुगर है तो शुगर के लिए दुआ मांगे और शुगर को छोड़ें। अच्छा, अब आपकी वही वाली पे जवाब दूंगा, नींद। मैं इसको लिंक कर, अब नींद नहीं आ रही, मुझे तौबा से दुआ करें पहले, अल्लाह ने मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे नींद दें ताकि मैं सुबह फजर की नमाज को उठ सकूँ, नमाज पढ़ सकूँ, सेहत पकड़ सकूँ, ताकि आपकी बात कर सकूँ। तो आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह ने, आप मुझे ये सब चीज़ें ठीक करेंगे तो पहले मैं क्या करूँगा आपकी, हम को सना करूँ, और फिर मैं रोजगार भी कमाऊँ, रिज़्क़ हलाल कमाऊँ। जिसके आधार कमाऊँगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला खुश होंगे, तो आपको सेहत और तंदुरुस्ती आ जाएगी। फिर आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, यानी आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपने सारे वो काम कर दिया। नींद, जब आप एक्सरसाइज अच्छी करेंगे तो आपकी बॉडी थकेगी, जब आपकी बॉडी थकेगी तो आपको नींद आ जाएगी। आपकी बॉडी थकती नहीं है, अच्छा थकती भी क्यों नहीं है, फिर जब आप रात को लेटते हैं तो आप अगले दिन का प्लान करते हैं, छेती फीस भी दे रहे हैं यार, वो पैसे तो आए ही नहीं यार, ये तो सैलरी आई है, इसमें तो ये मेरी कमेटी चली जाएगी यार, उसको देने थे मैंने आपसे लिया, तो चले जाएंगे, क्या इसमें कैसे ना हो। अब वो आपको वो चीज़ें स्टार्ट हो, आपको नहीं कैसे, क्योंकि आपको कहा अल्लाह तवक्कुल नहीं है, भाई मैंने काम कर दिया है, मेरी फीस भी आएगी, मैंने मांग लिया अल्लाह ताला से, मैं सब ऐसा सब कुछ मिलेगा आपका कर। वो एक चीज़ें चलती है क्योंकि हमें एतकाद हुई है, तो हम फंसे रहते हैं। फिर हमें और चीज़ें चाहिए होती, मेरे पास छोटी मोटरसाइकिल है तो मिलो, ये नहीं आगे हो सके तो गाड़ी ले, गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक ले, लेटेस्ट है तो हमें हाइब्रिड ले, तो ये तो ना खत्म होने वाली चीज़ है। तो उसके पीछे तो आप भागते आएंगे तो आपको सारी बातें टेंशन भी रहे। तभी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब आपने अपने आप ऊपर वाले को देखना है तो दीन में देखो, ये अगर नमाज पढ़ता है तो बहुत, हम तो उल्टा करते हैं, हम ये देखते हैं उसको दो पैसे वाला है, कहते हैं जब अपने से हैसियत वालों को कम वालों को दे, फिर आपको शुक्र अदा करेंगे। आप जाए कराची में निकले, आप जितने भी ब्रिजेस बनी है, ब्रिज के नीचे देखें लोग, इवन मुझे शर्म आती है कि फैमिलीज के साथ सो, कोई पर्दा नहीं होता, उससे हम लोग कितने देखते हैं। अल्लाह ने हमें जैसी 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 भी छत दी है, छोटी बीवी है, कच्ची बीवी है, मैंने बीवी अब बहुत पे तो नहीं सो, तो मैं कितने अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं अल्लाह के घर में। आपको पता है, अगर एक छोटी सी बात हो, आपका यूरिन बंद हो जाए, ये प्रॉब्लम हो गया, सोचे भागते भागते डॉक्टर की पीछे, अंदर कितनी नेमतें हैं, इसका शुक्र अदा क्या है, इसका शुक्र अदा क्या है कि गाड़ी है,
मैं आपको बताता हूँ, अच्छा आपके पास बहुत लंबा सिटी है, मैं आपको पूरा स्पॉन्सर करता हूँ कि यार आप जहाँ दुनिया में जाए घूमना चाहे, स्विट्जरलैंड मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, आपका टिकट, आपका एरोप्लेन, आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, वहाँ रहना सब मैं हुआ, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं, और मैं आपके पास आता हूँ यार ये टिकट है भाई, जहाँ जाना है भाई सारी मेरे ऊपर, पता है मुझे क्या बोल रहे थे भाई साहब, भारत में गए आपकी सारी टिकट रहते पहले प्लीज, तो मैं तो नहीं सही पा रहा, मैं जा चल नहीं पा रहा, आप मुझे तो क्या करूँगा जाके, कैसे मुझे मजा ही नहीं आ, एसी गाड़ी में बैठता हूँ मुझे मजा नहीं आ। इसका मतलब है सेहत से बड़ी दौलत कोई चीज नहीं। आपके पास सेहत नहीं, आप काम कर सकते, आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपने वालिदैन का काम नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी बच्चों को पाल नहीं सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप ऐसे हम लोग इसी पे नहीं तवज्जो दे, हम सारी तवज्जो हमारी किस पे है, हमारे काम पे। भाई अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ पे भी, जब आप बीमार होते हैं आप जाते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कुछ काबिल नहीं होते हम करने के यार, बुखार नजला जुकाम अगर हो जाए हमें सिर्फ, उस दिन आप देंगे, आप कहते हैं ऑफिस वालों को फोन कर देते हैं यार नहीं जा रहा, और अगर ये एक्सटेंड हो जाए लंबा को मसला, तो आप मुझे बताएं, चौड़े बन जाते हैं सब, घर वाले परेशान, और पैसे कितने लगते हैं फिर, हम सारे पैसे 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख मेरे पास, हर चीज हो, सेहत का ख्याल नहीं, सोचे अगर ये पैसे हम सेव कर लें, अगर मैं एवरेज निकालूँ ना पर डे, कि अगर आप दवाइयों की 100 रुपये दवाइयाँ रोज लेते, 30 दिन ओवर लगाओ, 3,000 रुपये हो गए आपको, 30,000 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 3 36, 3,36,000 या 3,60,000 हो, जो भी कैलकुलेट करें, और उसको आप मल्टीप्लाई करें 10-15 साल, देखिए आपकी फाइनेंस की कॉस्ट आके पड़ जाएगी आपकी भी, और किस और पे में, तो सोचे हम आते जाते डॉक्टर के पास टेस्ट कराते हैं, ये सब भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराते हैं, ये कराते हैं, अगर आपकी पूरी कॉस्ट निकाले 10-15 हज़ार की, यार इससे अच्छा तो मैं जिम को अच्छे पैसे भी दे देता, अच्छे जिम पे, तो वो मेरे ये पैसे बच जाते, जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास अगर कॉस्ट, आप वो भी देखिए, अगर आप चले जाए उसमें चले जाए ये सरकारी अस्पताल, ऐसे तो वहाँ पे भी आपके खर्च होते हैं, हमारे पाकिस्तान में तो 100% कहीं पे भी फ्री नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा है जहाँ फ्री, इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं है, बहुत तंगी आपको वेट करना पड़ता है, तभी मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया आपको बताऊँ किस पे काम कर, प्रिवेंशन के, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप नौबत ही नहीं आने देंगे कोई बीमारी, तो प्रिवेंशन पे चले, आपको कोई प्रॉब्लम, हम प्रिवेंशन पे नहीं जाते, हम क्योर पे जाते हैं, बीमार हो गए आप ठीक है, आप पहले सोचने की नहीं, और मैंने ऐसे काम ही नहीं करने के, मैं प्रिवेंशन होगी ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आरिफ भाई, हमने नींद के ऊपर बात की, हमने फिटनेस के ऊपर बात की, हमने मेंटल वेलबींग पे के ऊपर बात की, हमने काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन पे बात की, मगर हमारा जो कोर मेन एरिया था वो वेलनेस था, फिटनेस था, कि कैसे इंसान अपने आप को फिट रखे। तो आपको मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और लास्ट 2 मिनट्स मैं चाहूँगा आप अपना मैसेज, आपकी ऑडियंस देख रही है, उनको एक पैगाम इस चैनल के तवज्जुह से दें। रिश्तेदारों से इन्वेस्ट करूँगा, एक तो आपके जो पाते हैं उनके ऊपर बहुत तवज्जो दें, उनकी खिदमत करें, आपके रोजी के सारे मसले सॉल्व, और उनकी वेलबींग के ऊपर काम करते हैं, आप लोग अपने बूढ़ों वादे को लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको पेन होता है, हड्डियों का जोड़ों का दर्द हो रहा होता है, अगर हम उनको अच्छी सुपरवाइज एक्सरसाइज करवाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल, उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो बहुत अच्छा, तो अपने वालिदैन को निगलेक्ट नहीं करें, उनको मत करें कि वो एक कुर्सी में लेके तस्वीर पढ़े हैं, वो मस्जिद में बैठ जाए, नहीं, उनको एक्टिव रखें, उनको नॉन एक्टिव ना करें, ये ना करें कि आप वो नहीं अम्मी आप बस किचन वचन छोड़े, वो आप कारोबार छोड़ते, बस मैं कहूँगा आप घर में बैठे, ये पाओ, ये उनके साथ नाइंसाफ हुई होती, आपके साथ भी अपने वालिदैन को एक्टिव रखते हैं, उनको लगा है कि वो कहीं ना कहीं लगे, नंबर 2 मैं आपसे बोलूँगा कि विदाउट सुपरविजन कोई भी एक्सरसाइज ना करें, बहुत डेंजरस होता है, आपकी बॉडी मसल रप्चर हो जाता है, ये मैं बोलूँगा, तो किसी को नहीं अफोर्ड कर सकते, थोड़ा पैसे जमा करके एडवाइस लेने, पूरा प्लान बनाए, मुझसे बात करिए, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको यहाँ पे नंबर आपको स्पीड पे आ गए, मैं आपको मैं नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे कभी नहीं उठाता, फीलिंग्स होती हैं, कुछ चल रही होती है, ठीक है, मगर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको दवा दूँगा,
ये ऐसे दूंगा अगर नहीं दे रहा तो अभी और है भाई तो व्हाट्सएप करते ताकि व्हाट्सएप बहुत मेरे पास आते हैं, नीचे चले जाते हैं तो फिर वो ऊपर आ जाएगा तो वो भी गलत होता है। तो मैं बोलूँगा मगर अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हम गाड़ियाँ ले लेंगे, घर बना लेंगे, मगर उस घर में उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं जितना आप बैठ के मजे लेंगे। तो अगर आपके पास छोटी गाड़ी होगी या मोटरसाइकिल भी होगी और आप बहुत सेहतमंद होंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा उसकी लाइफ में, काम करने में। आप शायद अच्छे होटल में खाना नहीं खा सकेंगे, मगर हम कोने पे बैठ के पानी पूरी वाले से पानी पूरी भी खाऊंगा अपने बच्चों के साथ, बैठ के घर वालों के साथ, बहुत मजा आएगा और हम सेहत। वरना अगर हमारे पास पैसे होगी, गाड़ी होगी और लिस्ट दी होगी डॉक्टर ने, ये सारी चीजें नहीं खाएगा, फिर क्या जिंदगी का मजा है। कम खाए, अच्छा खाए, ठीक है, और वर्जिश करें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी क्या कहते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने घर वालों बच्चों के ऊपर हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो आपके पास कोई वेल्थ। Thank you so much. This was Mr. Arif Rashid from Asan Wellness, and you are watching the ARH show. अपने होस्ट अब्दुर्राफ़ी हनफी का बहुत दिल से मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आरिफ साहब, और मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर विद अस एंड होप टू सी यू विद सम अदर गेस्ट। ARH शो देखते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।